बरसों पहले की बात है। एक छोटा सा मगर समृद्ध राज्य था, जहां व्यापारियों का बड़ा सम्मान होता था। उसी राज्य में रहता था विजय, एक नौजवान, समझदार और ईमानदार सौदागर। विजय के पास धन तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके पास था धैर्य और दिमाग। एक दिन विजय ने तय किया कि वो परदेश जाकर व्यापार करेगा। सुबह का समय था, कंधे पर गठरी, कमर में थोड़े सिक्के और आंखों में सपने लिए वो निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये यात्रा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जंगल के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा फकीर बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें तेज और आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। फकीर बोला, बेटा, बहुत थका हुआ लग रहा है, जरा पानी मिलेगा? विजय रुका। उसने फकीर को पानी पिलाया, रोटी दी और आदर से बैठ गया। फकीर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान साधारण नहीं थी, जैसे उसे आने वाले खतरे पहले से दिख रहे हों। फकीर ने कहा, मैं तुझे 3 सीख देता हूं। अगर तूने इन्हें याद रखा तो मौत भी तुझे छू नहीं पाएगी। विजय ने कहा, ठीक है, बताओ। पहली सीख, अनजान जगह अगर कोई हद से ज्यादा मीठा बोले तो समझ लेना वो जहर घोल रहा है। दूसरी सीख, मुसीबत आए तो घबराना नहीं, वक्त काटो, बातों में उलझाओ, रास्ता अपने आप निकलेगा। तीसरी सीख, रात को सोते समय अपने सिरहाने पानी का लोटा और एक लाठी जरूर रखना। विजय ने तीनों बातें मन में गांठ बांध ली। उसने झुककर प्रणाम किया और जैसे ही उसने पलटकर देखा, फकीर गायब था। विजय के मन में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सूरज ढल चुका था, अंधेरा घना होता जा रहा था। जंगल इतना सन्नाटा था कि अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी। तभी दूर से एक आलीशान हवेली दिखाई दी। इतने घने जंगल में ऐसी हवेली? विजय का मन शक से भर गया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने खड़ा था एक अमीर, भारी शरीर वाला आदमी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। वो बोला, आओ बेटा, परदेश में मेहमान भगवान होता है, आज रात यहीं आराम करो। विजय के कानों में फकीर की पहली सीख गूंज उठी, हद से ज्यादा मिठास। विजय अंदर गया, लेकिन आंखें चारों तरफ घूम रही थीं। दीवारों पर हथियार, खून के धब्बे और अजीब सी गंध। वो असल में था डाकुओं का सरदार। रात के खाने में खीर परोसी गई। खीर की खुशबू मोहक थी, लेकिन विजय का दिल बेचैन था। तभी एक युवती आई, सुंदर, तेज नजर और चेहरे पर डर। उसका नाम था कनक। वो डाकू की भतीजी थी। खीर रखते समय उसने बहुत हल्के से सिर हिलाया, मत खाना। विजय समझ गया। विजय ने मौका देखकर खीर खिड़की से बाहर फेंक दी और जोर जोर से खर्राटे लेकर झूठी नींद में सोने लगा। आधी रात, ठन ठन, कदमों की आवाज, दरवाजा खुला, हाथ में तलवार। डाकू खड़ा था। विजय की आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। जैसे ही डाकू पास आया, विजय ने जानबूझकर पानी का लोटा गिरा दिया। कौन है? डाकू चिल्लाया। विजय उठकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे मूर्ख, मुझे मारने आया है। मेरे अंदर ब्रह्म राक्षस रहता है, रात को जागता है। डाकू कांप गया। अगर झूठ बोल रहा है तो चमत्कार दिखा। विजय बोला, पहले 50 थाली खाना खिला, भूखा राक्षस खतरनाक होता है। डाकू डर के मारे भागा। कनक आई और बोली, अब देर मत करो, चलो भागो। अस्तबल की चाबी, तेज घोड़ा और दोनों अंधेरे में गायब। राजा के सैनिकों ने डाकू को पकड़ लिया। कनक को नई जिंदगी मिली। विजय ने उससे विवाह किया और विजय हमेशा कहा करता था, ताकत नहीं, समझदारी इंसान को जिंदा रखती है। कहानी की सीख, बुजुर्गों की सलाह जिंदगी की ढाल होती है। दिमाग तलवार से ज्यादा तेज होता है। सही समय पर सही चाल मौत को भी हरा देती है।